मैं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल JSS मैथमेटिक्स। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टू ऑर्डर के जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं उनके आइगेन मान और आइगेन सदिश किस तरह फाइंड करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारे पास तो उसके आइगेन मान और आइगेन सदिश कैसे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो थ्री ऑर्डर का जो मैट्रिक्स रहता है वो क्वेश्चन आपके लिए मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और एग्ज़ाम हो सकता है कि 16 नंबर में भी आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दे रखा है क्वेश्चन हमें कि a = 8 - 6 2 - 6 7 - 4 2 - 4 3 के आइगेन मान और आइगेन सदिश ज्ञात कीजिए। फाइंड द आइगेन वैल्यूज़ एंड आइगेन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। दे रखा है 8 - 6 2 - 6 7 - 4 2 - 4 3। पहले पार्ट में हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि आइगेन मान कैसे निकालते हैं। आइगेन मान मतलब आइगेन वैल्यूज़। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि a की अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होती है। डिटर्मिनेंट्स के अंदर a - λI = 0। अब देखो यहाँ पे चूँकि हमारे पास थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हमें एक इक्वेशन यहाँ पे याद रखना है। अगर वो इक्वेशन हम याद रखते हैं तो हम आसानी से इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण को निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे समीकरण क्या होगा कि λ³ - d1 λ² + d2 λ - d3 = 0। अब हम यहाँ पे अगर d1 d2 और d3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, d1 d2 और d3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हम यहाँ आसानी से लेमड़ा के मान निकाल लेंगे। लेमड़ा के मान मतलब आइगेन वैल्यूज़। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि d1, देखो यहाँ पे इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, जहाँ पे d1 मतलब विकर्णों का योग, सम ऑफ डायगोनल्स। सम ऑफ डायगोनल्स कौन से हैं, ये देखो 8 + 7 + 3। तो ये क्या हो जाएगा d1 का मान। d1 मतलब विकर्णों का योग या सम ऑफ डायगोनल्स। ऐसे ही हमें निकालना है d2। तो d2 का मान मतलब विकर्णों को छोड़ के वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पे देखिए पहला विकर्ण क्या है हमारे पास 8, तो इसको छोड़ेंगे हम तो देखो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, मतलब क्या बचेगा 7 - 4 और -4 3। इसको हल करेंगे तो 7 × 21 - 4 × 4 16। तो यही लिखा हमने यहाँ पे कि 21 - 16। ये पहला हो गया। यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या है, विकर्ण में 7 को छोड़ना है, मतलब ये नहीं आएगा और एक यूँ नहीं आएगा। तो क्या बचा हमारे पास 8 × 24 2 दूना 4, मतलब 24 - 4। तो ये देखिए 24 - 4। इसी तरह अगला कौन सा है हमारे पास, देखिए यहाँ पर ये 3, तो 3 को छोड़ना है, मतलब ये नहीं आएगा और एक ये नहीं आएगा। तो कितना 8 × 7 = 56 - 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36। तो हमारे पास हो जाएगा 56 - 36, ये आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे हम तो 21 - 16 5, 24 - 4 20, 56 - 36 20, 20 20 40 और 5 45। यहाँ पे d2 का मान कितना हो जाएगा 45। अब हमें निकालना है d3। अब d3 क्या होता है, विकर्णों मतलब d3 क्या होता है, a का सारणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट a आपको निकालना आता होगा। देखो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, अगर नहीं आता हो तो एक बार देख लो। देखो ये 8 है, इसको 8 को लेंगे हम पहले, 8 के साथ देखो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। 7 × 21 - 4 × 4 16, मतलब 8 × 21 - 16, ये लिखा हमने 8 × 21 - 16। फिर अगला कौन सा लेंगे, -6। अब एक यहाँ पे चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे लेते हैं हम। तो चूँकि यहाँ माइनस पहले से ये तो प्लस हो जाएगा। -6 लेंगे तो ये और ये नहीं आएगा। तो 6 × 18 - 4 दूना 8 + 8 हो जाएगा। तो 18 - 18 + 8, 6 × -18 + 8। ऐसे अगला कौन सा लेंगे, 2। ये 2 लेंगे तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, मतलब 2 के साथ क्या आएगा 6 × 4 24 - 7 दूना 14, 24 - 14। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 24 - 14। तो इसको सोल्व करेंगे तो 40 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो -60 आएगा और इसको सोल्व करेंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 - 60 मतलब 0 हो जाएगा। तो d3 का मान क्या यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये d1 d2 और d3 के मान जो है हमारे पास, d1 d2 एंड d3 के मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे।
D1 D2 D3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू D1 D2 D3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो समीकरण बनेगा वैल्यू रखने के बाद वो क्या बनेगा, लेमड़ा क्यूब माइनस 18 लेमड़ा स्क्वायर प्लस 45 लेमड़ा और D3 कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया इक्वल्स 0। तो हमारे पास जो समीकरण बना वो लेमड़ा क्यूब माइनस 18 लेमड़ा स्क्वायर प्लस 45 लेमड़ा। तो आप इसको गुणनखंड विधि से आसानी से यहाँ पर लेमड़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम जानते हैं कि अगर समीकरण 2 घात की है तो उसके 2 मान आएंगे, 3 घात की है तो 3 मान आएंगे, 4 घात की है तो 4 मान आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास समीकरण कितने घात की है, 3 घात की है ना। तो यहाँ पे 3 घात की समीकरण है, इसलिए इसके मान लेमड़ा के मान हमारे पास 3 मान आएंगे। अब 3 मान कैसे निकालेंगे, देखिए लेमड़ा क्यूब माइनस 18 लेमड़ा स्क्वायर प्लस 45 लेमड़ा इक्वल्स 0, ये समीकरण बन गया। अब यहाँ से हम लेमड़ा कॉमन ले लेंगे, लेमड़ा कॉमन लिया तो अंदर बचेगा लेमड़ा स्क्वायर माइनस 18 लेमड़ा प्लस 45 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे हम, माइनस 18 लेमड़ा को लिखेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो माइनस 15 लेमड़ा माइनस 3 लेमड़ा, वापस से कितना हो जाएगा 15 और 3 माइनस 18 प्लस कितना है 45। अब यहाँ पे हम इसमें से कॉमन लेंगे लेमड़ा, तो क्या बचेगा लेमड़ा माइनस 15, यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा लेमड़ा माइनस 15 इक्वल्स 0। तो लेमड़ा की वैल्यू हमारे पास जो आएगी, एक फैक्टर बनेगा लेमड़ा, एक बनेगा लेमड़ा माइनस 3 और तीसरा बनेगा लेमड़ा माइनस 15 इक्वल्स 0। तो लेमड़ा इक्वल्स 0 रखेंगे तो एक तो 0 आ जाएगा, फिर लेमड़ा माइनस 3 इक्वल्स 0 रखेंगे तो लेमड़ा का मान 3 आ जाएगा, और एक लेमड़ा माइनस 15 इक्वल 0 रखेंगे तो लेमड़ा का मान हो जाएगा 15। यही कहलाएगी हमारे पास आइगन वैल्यूज़ या अभिलाक्षणिक मान या आइगन मान। तो अगर हमें एग्ज़ाम में पूछे कि केवल आइगन मान निकालना है कि निम्नलिखित मैट्रिक्स के आइगन मान ज्ञात कीजिए, तो हमें केवल आइगन यहाँ तक हल करना है हमें। और यदि वो पूछे कि आइगन मान और आइगन सदिश भी ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, फिर आइगन वेक्टर्स मतलब आइगन सदिश निकालेंगे। अब यहाँ पे चूँकि 3 मान है हमारे पास 0, 3 एंड 15, तो तीनों के संगत अलग अलग हमें आइगन सदिश या आइगन वेक्टर फाइंड करना है। अब देखिए पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जो आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशन है वो क्या है, Ax इक्वल लेमड़ा एक्स। हम जानते हैं कि A मतलब गिवन मैट्रिक्स, X मतलब आइगन सदिश या आइगन वेक्टर्स, लेमड़ा मतलब आइगन वैल्यू और ये X मतलब आइगन सदिश। तो अगर दोनों इक्वल्स हो जाते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो वैल्यू हम निकालेंगे वो सही है ना। तो इस तरह से अगर हम वैल्यू निकालें और उसको अगर हमें यहाँ पे वेरीफाई करना हो तो हम क्या करेंगे कि Ax इक्वल्स लेमड़ा एक्स करके हम उसको वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि हमें यहाँ पे संतुष्टि हो जाए कि हमारा आंसर सही है ना। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि अगर 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स था हमारे पास, उसके जो 2 मान आए थे हमारे पास आइगन मान, और दोनों के संगत अलग अलग हमने आइगन मान और आइगन सदिश निकाले थे, और फिर उसको हमने वेरीफाई किया था कि Ax इक्वल्स लेमड़ा एक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा आंसर सही। तो यहाँ भी ऐसे ही करना है हमें। देखिए सबसे पहले हमें लेमड़ा इक्वल 0 के संगत आइगन सदिश निकालना है ना। तो X इक्वल्स, अब देखो यहाँ पे 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसलिए 3 मान लेंगे हम कि आइगन सदिश X इक्वल x1 x2 x3। अब यहाँ पे क्या होगा, जो समीकरण मैंने बताया था आपको A माइनस लेमड़ा एक्स इक्वल 0, ये क्या होगा आइगन सदिश के लिए समीकरण। अब हम जानते हैं कि A लेमड़ा का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो A माइनस 0i इंटू एक्स इक्वल्स 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे A में से हमें विकर्ण में 0 माइनस करना है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 माइनस करेंगे तो एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी। देखो 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 थी, जो A है वो का वही हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। X मतलब कितना हो जाएगा x1 x2 x3 इक्वल 0 मतलब 0 0 0 लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो का कॉलम में करते हैं ना, फर्स्ट रो का कॉलम में, तो कितना हो जाएगा 8x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3। फिर इसका सेकेंड रो का यहाँ पे x1 x2 x3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 6x1 प्लस 7x2 माइनस 4x3 इक्वल 0। ऐसे थर्ड रो का x1 x2 x3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इक्वल्स 0। तो 3 समीकरण हमें प्राप्त होगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने पर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि गुणांक मैट्रिक्स क्या होता है, ये वाला जिसमें से हमने लेमड़ा
माइनस किया। अब चूँकि यहाँ लेमड़ा की वैल्यू 0 होती है तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो ए है वही क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणांक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस गुणांक मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है हमारे पास वो कितना है, 3 ऑर्डर का है। और इसकी रैंक, अब देखो हमने अभी रैंक का जो मैंने भी आपको बताया था पहले, वो देख लेना आप वीडियोज़। डिटर्मिनेंट्स हम निकालते हैं 3 ऑर्डर पे, तो अभी मैंने बताया आपको 3 ऑर्डर पे हमने D3 का मान निकाला, वो कितना है हमारे पास 0। इसका मतलब इसकी रैंक 3 नहीं है, 3 से कम होगी। तो यहाँ पे हम रैंक निकालेंगे, जाति, रैंक को क्या बोलते हैं हिंदी में, जाति। तो रैंक निकालेंगे तो वो आएगी हमारे पास 2, है ना। आप रैंक निकालना इसकी, तो कितनी आएगी, 2 आएगी। अब 2 आएगी मतलब हम जानते हैं कि ऑर्डर माइनस रैंक नलिटी होगी, तो 3 - 2 एक हल, है ना। 3 - 2 मतलब 1, तो एक हल अशून्य होगा। उस स्थिति में 3 में से अगर एक हल अशून्य है तो हम प्रथम 2 समीकरणों को वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करेंगे और x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, ये वाला हमारे पास दे रखा है, इसमें 2 इक्वेशन है, फर्स्ट वाली ये और ये सेकंड। इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ लिखा है, अतः प्रथम 2 समीकरणों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्र गुणन विधि से हल करने पर, तो समीकरण लिख लेंगे हम सबसे पहले। 8x1 - 6x2 + 2x3 = 0 एंड सेकंड इज़ -6x1 + 7x2, ये x2 है ना, x2 कर लेना इसको, + 7x2 - 4x3 = 0। अब देखिए इसको कैसे हम सोल्व करेंगे वज्र गुणन विधि से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x1 लिख लेंगे, इक्वल्स में x2 लिख लेंगे, इक्वल्स में x3 लिख लेंगे और इक्वल्स क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। अब देखो x1 का मान निकालना है, मतलब इसको नहीं लेना है हमें, इसको भूल जाओ। तो क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास -6, ये -6 2 -6 2 और 7 - 4 इक्वल्स x2 में ये वाले x2 का निकालना है, मतलब ये x2 है ना, ये वाला नहीं आएगा। तो क्या बचेगा, अब यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है तो ये वाला नहीं आएगा, मतलब सॉरी x2 का निकालना है, मतलब ये नहीं आएगा। अब ये नहीं आएगा तो यहाँ से स्टार्ट करना है 2 8, ये 2 8 यहाँ ध्यान रखना है बस हमें, कैसे इधर से इधर चलना है। 2 8 और -4 -6, ये -4 -6 ये लिखना। ऐसे x3 का निकालेंगे तो x3 में ये मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है। अब 8 - 6, ये 8 - 6, फिर -6 7, ये -6 7, डिटर्मिनेंट्स लगा देंगे और वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। इक्वल्स क्या मान लिया हमने, k। तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी वो x1 x2 की हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। देखो x1 अपॉन में देखो 6 चौक 24 -14, x2 6 दून -12 + 32, x3 56 - 36 इक्वल्स k। तो x1 की वैल्यू x1 अपॉन में 10, x2 अपॉन में 20, x3 अपॉन में 20 इक्वल्स k। यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 1 2 2 हमारे पास वैल्यू आएगी। ये 1 2 2, इस 1 का गुणा इधर करेंगे k में तो x1 की वैल्यू k आ जाएगी, 2 का गुणा k में करेंगे तो x2 की वैल्यू 2k आ जाएगी, और इस 2 का गुणा k में करेंगे तो x3 की वैल्यू 2k आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो आइगन वेक्टर्स है हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, k 2k और 2k, या k बाहर ले लेंगे तो 1 2 2, 1 2 2 क्या हो गया, लेमड़ा इक्वल्स 0 के संगत, लेमड़ा इक्वल्स 0 के संगत क्या है, आइगन सदिश है, आइगन वेक्टर्स। अब देखिए हमारे पास 2 वैल्यू और बची है आइगन मान, कौन कौन से, लेमड़ा इक्वल्स 3 के संगत। अब 3 के संगत वैसे फाइंड करना है, x1 x2 x3 मान लेंगे, a माइनस लेमड़ा आई x इक्वल्स 0, तो यहाँ पे लेमड़ा का मान 3 है तो a - 3 आई x इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, जहाँ पे भी डायगोनल है विकर्ण में हम 3 माइनस कर देंगे। यहाँ 8 था तो 5 हो जाएगा, 7 था तो 4 हो जाएगा, यहाँ 3 था तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ परिवर्तन किस में होगा, डायगोनल में, क्योंकि लेमड़ा आई मतलब क्या होता है, आई मतलब यूनिट वेक्टर्स, तो यहाँ पे जो है वो केवल विकर्ण में माइनस होगा, है ना। तो इसको अपन वैसे ही गुणा करना है, ये 3 समीकरण निकालेंगे हम। वैसे गुणांक मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 3 है, रैंक इसकी हम यहाँ फाइंड करेंगे तो 2 आएगी, और 3 - 2 मतलब एक हल क्या हो जाएगा, अशून्य होगा। अब एक हल अशून्य है तो मैंने बताया अभी वज्र गुणन विधि से आपको प्रथम 2 समीकरणों को हल करना है, और वैसे हल करना है जैसा हमने लेमड़ा इक्वल 0 के लिए निकाला, ये निकाल लेंगे हम। और ऐसे ही x1 x2 x3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2k, k और
-2 की, तो ये 2 1 -2 आ जाएगा हमारे पास, 2 1 -2। अब देख ऐसे हमें लेमड़ा इक्वल्स 15 के संगत फाइंड करना है, तो इसको आप करिएगा हल, वैसे ही फाइंड करना है। विकर्ण में जहाँ पे भी जो ए दे रखा है, विकर्ण में जो भी एलिमेंट है वहाँ पे लेमड़ा माइनस हो जाएगा, मतलब 8 है तो 8 - 15 मतलब -7, फिर यहाँ 7 है तो 7 - 15 -8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 3 है तो 3 - 15 मतलब -12 हो जाएगा। तो इसको भी आप हल करना, और वैसे हल करना है वज्र गुणन विधि से, x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करना है। और अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है तो आप ax = λx रख के सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है, और अच्छे से इसको हल करिएगा। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।